Hello बच्चों, welcome in a new video of question practice session. So in this video, we'll talk about the identify correct answer. Dipole moment of NF3 is greater than that of NH3. Three canonical form can be drawn for CO3 2 minus ion. Three resonance structure can be drawn for ozone and BF3 has non-zero dipole moment. तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई चीजों को एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। एक डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, इधर भी डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। ये कैनोनिकल फॉर्म का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो हमसे पूछा है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। चार ऑप्शन में से एक कोई करेक्ट है, हमें वो चूज करना है। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर आपने ये कर रखा है तो बहुत आसानी से कर पाओगे, पर टाइम टेकिंग क्वेश्चन है क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और चार ऑप्शन में से मैच कर लिए, चारों ऑप्शन इसके अलग अलग हैं, इसलिए क्वेश्चन हमने चूज किया है। सो पहला है डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। तो चलो देखते हैं। पहला ये मान लो NH3 का स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको स्ट्रक्चर डाइपोल मोमेंट का तो बनाना आता होगा, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो NF3 NH3 जैसा ही होता है, सेम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। और ये एक लोन पेयर। अब हमसे पूछ रखा है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। NF3 का तो बोल रखा है ज्यादा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ होगा। फ्लोरीन अगेन यहाँ पे सब में फ्लोरीन की तरफ होगा। और लोन पेयर ज्यादा होगा तो लोन पेयर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इन तीनों का ओवरऑल आपका अगर आप देखोगे तो इन तीनों का एक रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, जिसका लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ ना कुछ रिड्यूस कर रहा होगा। मींस अगर इसका म्यू 1 हो और ये इन तीनों का, तीनों जो फ्लोरीन है इनका एक डायरेक्शन में कुछ ऐसे आ रहा है ना, एक इधर एक का इधर और एक का इधर, तो तीनों नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उनका एक रिजल्टेंट आएगा जो ऐसे नीचे की तरफ आएगा। पर लोन पेयर का ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है ये इन तीनों का आपस में जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसको कुछ ना कुछ रिड्यूस करेगा। इसको मान लिया म्यू 2। तो जो रिजल्टेंट इसका आएगा वो म्यू आएगा और वो म्यू 2 माइनस म्यू 1 के बराबर होगा। अच्छा, अगर आप NH3 में देखोगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन की तरफ गया, यहां भी नाइट्रोजन की तरफ गया और यहां भी नाइट्रोजन की तरफ गया। अगेन लोन पेयर की तरफ जाता है हमेशा, तो लोन पेयर की तरफ ऐसे चला गया। तो अब देखो, अगर यहां देखोगे NH3 के केस में, तो ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन और इधर ये हाइड्रोजन, मीन्स कि ये तीनों हाइड्रोजन से, और ये बीच में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इधर लोन पेयर है। तो यहां ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, यहां ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर से ऊपर की तरफ और इधर भी ऊपर की तरफ। मीन्स ये तीनों हाइड्रोजन का जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है उसी को सपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर इन तीनों का रिजल्टेंट को मैं इधर ऐसे लिख लू, मान लो म्यू 2, और इसका लिख लू इधर म्यू 1, ये इक्वल नहीं होगा, तो इसको मैं ऐसे म्यू डैश और म्यू डबल डैश, नहीं तो आपको लगेगा कि दोनों इक्वल होगा। म्यू 2 और यहां जो आएगा वो बराबर नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे। तो इनका अगर निकालोगे रिजल्टेंट, इसका म्यू आएगा जो म्यू डैश प्लस म्यू डबल डैश के बराबर होगा। मीन्स यहाँ पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में होगा, तो जो NH3 का डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा होगा NF3 से। जबकि आपको दे रखा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। नहीं, ये सही ऑप्शन नहीं है। ये पूछा हमसे करेक्ट ऑप्शन बताने के लिए, तो ये करेक्ट नहीं है। NF3 का ज्यादा नहीं होगा, NH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में सारे डाइपोल मोमेंट अलाइनमेंट हो रहा, यहाँ पे ये रिड्यूस कर रहा होगा। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन देखो, थ्री कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2 माइनस आयन। चलो CO3 2 माइनस को बनाते हैं, कुछ इस तरीके से कार्बोनेट आयन बनता है। अब इनका देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं। ये अगर ऐसे रेजोनेंस करेगा तो ये ऊपर टूट जाएगा और ये एक स्ट्रक्चर बन सकता है, O पे माइनस, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर O पे माइनस। और अगर ये ना करके इधर वाला ना आए, अगर आपका जो लेफ्ट में है ये अगर नीचे आए, ये नहीं आ रहा मान लो, देन आपका जो एक और बन सकता है, और वो बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। यहां भी CO पे माइनस और ये C डबल बॉन्ड O, और इधर O पे माइनस, जैसे वैसे। तो एक दो तीन, तीन स्ट्रक्चर आपके बन सकते हैं। और आपसे बोला भी गया है कि थ्री कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 माइनस। तो हाँ, सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बाकी दो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। तो ओजोन के लिए क्या थ्री बनाया जा सकता है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O3।
ओ और ओ, ये इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा बनाओगे तो अगर ये लोन पेयर ऐसे, अच्छा ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से इधर 2 आ गए हैं और 2 इधर हैं, तो 2 2 4 और एक इधर लोन पेयर भी होगा साथ में, तो इसलिए मैंने बेंट टाइप का बनाया है, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे बेंट रहेगा। अब ये ऐसे नीचे आएगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि O पे माइनस और डबल बॉन्ड हो, ऐसे हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो। मींस आपके केवल 2 स्ट्रक्चर, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ओजोन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जबकि हमसे बोल रखा है कि यहाँ पे कि 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नहीं बस 2 ही बनेंगे। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट था, ये भी इनकरेक्ट हो गया, और ये फर्स्ट भी इनकरेक्ट था, केवल ये आपका करेक्ट था। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट। तो चलो देख लेते हैं। अगर हम BF3 का स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं, BF3, तो कुछ इसका इस स्ट्रक्चर बनता है BF। अगर ऐसे दिखाओगे, अगर ये बॉन्ड आपको पता हो तो इसको डैश बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं। मीन्स अगर ये दोनों प्लेन में है तो ये प्लेन से ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है और F प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, और ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। और यहां पे याद रखना कि जब सेंट्रल एटम के अराउंड चारों तरफ जो साइड एटम लगे हैं अगर वो सेम होते हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट 0 आता है। इन दोनों का जो ये 120 डिग्री पर है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। बोरॉन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऐसे आएगा डाइपोल मोमेंट, इसका कुछ इस तरीके से आएगा और इसका कुछ इस तरीके से आएगा। अब इनका अगर जो नेट डाइपोल मोमेंट आप लिखोगे इन दोनों का, और इसका जो इधर ऐसे नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो सेम, अगर इसका म्यू हो, इसका म्यू हो और इसका भी म्यू आएगा, क्योंकि BF सब है, तो इनका रिजल्टेंट भी फिर से म्यू ही आएगा। अगर आप निकालने जाओगे तो आप देखोगे जो रिजल्टेंट म्यू होता है वो √μ1 का स्क्वायर प्लस √μ2 का स्क्वायर प्लस μ1 μ2 cos थीटा करके होता है। थीटा यहाँ पे 120 डिग्री रखोगे तो फिर ये कट जाएगा और रिजल्टेंट सेम ही आएगा, म्यू ही आ जाएगा। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपको याद रखना कि सेंट्रल एटम के अराउंड अगर चारों तरफ जो साइड एटम है वो अगर सेम है, लोन पे कुछ बचा नहीं है, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। लाइक CH4 चारों तरफ सेम है, SF6 चारों तरफ सब कुछ सेम है, तो अगर सब कुछ अगर सेम रहेगा चारों तरफ जो साइड एटम है तो उसका म्यू जो होता है वो 0 होता है। जबकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि म्यू नॉन जीरो है, BF3 नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, इसलिए ये भी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो केवल सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।